डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे, जिसमें दे रहा है व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबे वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है बेलनाकार बर्तन व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? शंकु या शंक्वाकार भाग का व्यास, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर और शंक्वाकार भाग का व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर। इस व्यास से हम त्रिज्या निकालेंगे। इसी प्रकार इस बेलनाकार बर्तन का भी व्यास निकालेंगे हम। तो जो व्यास आएगा बेलनाकार बर्तन का वो क्या आएगा? त्रिज्या आएगी, वो क्या आएगी? 6 आएगी। कितनी आएगी? हम निकाल नहीं पाई यहाँ पर। त्रिज्या कितनी आएगी? 6 आएगी। और शंकु, इसमें क्या है? शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों क्या है? बराबर है। अर्धगोले त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? इस जो इसमें दे रहा है, इस बेलनाकार बर्तन में जो आइसक्रीम रखी हुई है वो इस शंक्वाकार भाग में आइसक्रीम भरी जा रही है, और जो बर्तन में आइसक्रीम भरी जा रही है तो उन शंक्वाकार यानी उस शंक्वाकार भाग का हमें क्या करना है? संख्या देनी है। उस शंकुओं की क्या हमें संख्या देनी है। तो हम लिखेंगे माना कि शंकुओं की संख्या या माना कि आइसक्रीम से भरे
संक्रोनेशन किया। एन नहीं है, एन है। तो अब हम याद करेंगे एन गुणा शंक्वाकार भाग का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन। आयतन जो शंक्वाकार भाग है हमारा वो कैसा है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। गोलाकार अर्धगोलाकार ना, अथवा उसका निचला हिस्सा है, निचल ऊपरा कह रहा है 370 है। हाँ, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है वो अर्धगोले का आयतन बराबर बेलनाकार भाग का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। एन शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान हम नहीं रखेंगे, हम यहां से पाई कॉमन लेंगे। आर की वैल्यू दी है ऊंचाई 6 स्क्वायर, ऊंचाई दी है 15। यहां से हम रखेंगे मान पाई 1/3 पाई डी बाई पाई, और शंकु की ऊंचाई दी है 3 घात 2 सॉरी और त्रिज्या दी है 3 और ऊंचाई दी है 12 प्लस 2/3 पाई का मान पाई रखेंगे और आर की वैल्यू दी है त्रिज्या अर्धगोले की 3 और घात 3। पाई यहां 2 बार खोलेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, इस पाई को कॉमन लेते हैं या नीचे लेते पूरे हिस्से को। एन बराबर पाई गुणा 6 गुणा 6 गुणा 15 नीचे लेंगे पाई 3 3 9 12 या 3 से 12 घट दो तो क्या बचेगा, पाई बचेगा 3 3 9 गुणा 4 प्लस 3/2 पाई और आर 27। यहां से पाई कॉमन ले लेंगे हम 36 गुणा 15, अंदर क्या बचेगा 36 प्लस 3 से 27 काट देंगे और क्या बचेगा 18। पाई से पाई गया 36 गुणा 15 दोनों को जोड़ेंगे 8 से 14 4 1 5 18 3 54 होते हैं तो 36 और 3 15 5 बराबर 10।
शंकुओं जो आइसक्रीम से लिख रहे हैं यहाँ पर नीचे अतः आइसक्रीम आइसक्रीम से भरे शंकुओं की संख्या दस है। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 5 हल हो गया। आप नोट कर लो। प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे आप। विमाव 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर वाला एक घना बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दिया है वो लिखते हैं। दिया है घनाभ की लंबाई घनाभ की चौड़ाई घनाभ की ऊंचाई बराबर क्या कह दिए 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। और ये घनाभ है, इस घनाभ के रूप में डाला गया है, इस घनाभ के रूप में डालना है। और क्या दिया है बनाने के लिए मोटाई वाले चांदी के सिक्कों को पिघलाकर चांदी के सिक्के जो चांदी का सिक्का होगा वो एक तो वृत्ताकार होती है और उसमें कुछ मोटाई भी होती है। क्या होती है? वृत्ताकार होता है और कुछ मोटाई होती है। जो मोटाई दी है वो उसमें दी है 2 mm और ऊंचाई और जो व्यास दिया है वो कितना दिया है व्यास उसमें 1.75 सेंटीमीटर। तो चांदी का जो सिक्का है वो कैसा होता है? बेलन के आकार का होता है। चांदी के सिक्के यानी बेलन, चांदी के सिक्के यानी बेलन का व्यास बराबर 1.75 सेंटीमीटर 2r 1.75 सेंटीमीटर। r बराबर 1.75 बटे में 2 दशमलव उठाएंगे 20 1.75 बटे में 200 सेंटीमीटर। और चांदी के इसी प्रकार जो चांदी के सिक्के की मोटाई, जो मोटाई हो रही वही क्या हो रही हमारी ऊंचाई हो रही, वही क्या हो रही हमारी ऊंचाई हो रही 2 mm दी है। क्लियर है? mm दी है तो 2 बटे में 10 सेंटीमीटर में बदले, क्योंकि 1 सेंटीमीटर वो 1 mm बराबर 1 बटे 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, वो क्या पूछ रहा है? सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो यहां लिखेंगे घना बनाने के लिए
के लिए वांछित यानी जरूरत वांछित सिक्योरिटी संख्या संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे में एक सिक्के का आयतन। एक सिक्के का आयतन घनाभ का आयतन होता है LBH और जो एक सिक्का है वो कैसा है, एक बेलन के आकार का, और बेलन का जो व्यास, बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। लंबा गिन दीजिए 10, चौड़ा गिन दीजिए 5.5, 3.5। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 75, 175 बटे में 200 घात 2 गुणा ऊंचाई कितनी दी है 2/10। 5 का इसमें गुणा करें तो 55 हो जाएगा, 3.5 22/7 सॉरी, 2 बार खोलेंगे इसे 2, भाग में तो उसे गुणाम में लेंगे तो पलट जाएगी संख्या, क्या होगी पलट जाएगी संख्या। जो भाग में ना तो 7/22 गुणा 75 सॉरी 200/175, 200/175 और 10/2। तो यहाँ काटेंगे हम तो क्या आएगा 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 75, 25 अट्ठे 200 और 25 सत्ते 75। यहाँ 7 से ये 7 गया एक बार, और यहाँ 7 से ये 7 बच जाएगा 0.5 बार। 2 से ये कटेगा 2, 11 से 11×22 और 11×5 55। अब क्या बचा नीचे 8, 4, 2 से 4। अब जो बचा वो लिखते हैं 2 गुणा 0.5 गुणा 8 गुणा 2 गुणा 10। और कुछ बचा कुछ नहीं, तो यहाँ लिख देंगे कितना आएगा 8 दूनी 16, 16×5 80, 16×5 80 और 8×5 40, यानी कि 0 तो यहाँ लिख देंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः घनाभ बनाने के लिए सिक्कों की संख्या 400 है। प्रश्न नंबर 6 हो गया, आप नोट कर लो।